देखें, हम इस वक्त इब्राहिम हैदरी में उस जगह खड़े हैं जहाँ पर कल उस बेचारे मजलूम ने कि जो सरमायादारों की बेइज्जती, जो हुक्मरानों की बेइज्जती, और अब तो ये बातें की जा रही हैं कि जिसको सुकून चाहिए कब्रिस्तान चले जाओ, तो उस गरीब ने अपनी फैमिली पे इतना भी बोझ नहीं डाला कि मैं अगर घर में अपने आप को आग लगाऊंगा तो कहीं वो मेरा कंबल, तकिया, लिहाफ ना जल जाए जो एक दो घर में पड़े हुए। उसकी फैमिली का ये कहना है कि बच्चों ने ज्यादती कर दी थी बाप के साथ। उसके चचा भी मुझे बता रहे थे, मैंने क्या ज्यादती की, बच्चों ने स्वेटर मांग लिया, सुबह स्कूल जाते थे सर्दी लगती थी। डूब मरने का मकाम है लोगों के लिए। ये वो जगह है कब्रिस्तान के बीचों बीच, आप देख सकते हैं कि जहां पर उसने आके अपने आप को जलाया। ये वो बोतल है पेट्रोल की चिपकी हुई है, उसके अलावा ये उसके कपड़े पड़े हुए हैं, वो उसकी कमीज पड़ी हुई है। यहाँ से फिर जलने के बाद जब उसके जिस्म में आग लगी वो भागा है, तो वो गया है इधर से होता हुआ निकला। ये कब्रिस्तान के बहुत पीछे हम मौजूद है कब्रिस्तान के। ये यहाँ पर ये उसकी शलवार पड़ी हुई है जली हुई, ये उसकी शलवार है पूरी सब जली हुई है। ये उसके बाद फिर वो यहाँ से भागता हुआ गया है आगे तक, और वो आगे जाके फिर लोगों ने उसके ऊपर मट्टी वट्टी डाली। उस वक्त तक 60-65% जल चुका था। और बस ये अफसोस का मकाम है उन तमाम लोगों के लिए जो जिनको खुदा ने दिया है लेकिन उनको रहम नहीं आता। हुक्मरानों के लिए तो डूब मरने का मकाम है कि लोग रोटी के लिए और कपड़े के लिए अपने बच्चों की भूख पूरी नहीं कर पा रहे, उनको कपड़ा नहीं दे पा रहे, खुदकुशी कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि जी हैवी बाइक्स लें तो मुल्क की अच्छी तस्वीर जाएगी। 48 लाख रुपए की मोटरसाइकिल, 2.5 करोड़ की गाड़ी, कोठियां, रात में अय्याशियां, मुजरे। ओ भाई, लोगों के पास रोटी नहीं है, शर्म कर लो। कब्रिस्तान के बीचों बीच सजाद घुमा दिखा, वो कब्रिस्तान कहां से शुरू हो रहा है, वो अपने आप को बीच में लाके जला के मार रहा है ताकि कोई देखे ना। रोटी के पीछे लोग अपने आप को मार रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही यार? रुसवा हो रहे हैं लोग, जलील हो रहे हैं। अगर किसी को गैरत शर्म है, शेयर करो, टैग करो इन हुक्मरानों को। बातें करते हैं, आएंगे इसके घर में इसके बाप और भाई के साथ तस्वीरें खिंचवाएंगे और लगाएंगे अपने प्रोफाइलों पे।